गुड मॉर्निंग क्लास 12 भी। देखिए, टॉरॉइडल सोलिनॉइड के डेरिवेशन के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग देखनी है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर लूप लें और उसको अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका दें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा उसका हमें फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो करते हैं। इसमें एक PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसे एक थ्रेड से लटका दिया गया है और इसमें I करंट फ्लो कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप देखिए, ये जो PQ और RS है ये दोनों साइडें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फोर्स निकालूँ, फोर्स ऑन PQ एंड RS, I दोनों में करंट फ्लो कर रही है, दोनों की लेंथ को मैं L ले रहा हूँ। तो PQ पे फोर्स को F1 और SR में फोर्स को मैं F2 ले लूँ तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और फॉर्मूला हो जाएगा IBL sin 90, IBL sin थीटा फॉर्मूले से। ये दोनों साइडें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, इसलिए थीटा 90 ले लिया। अच्छा, अगर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से अगर इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालें, थंब होती है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स फैली होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पाम फोर्स को बताता है। तो ये QP वाली जो साइड है इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, तो फोर्स इस पर इनवर्ड लगेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि F1 की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी। और मैं अगर SR पे फोर्स निकालूं तो इस तरह से करना पड़ेगा, तो उस समय इस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F1 और F2 की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो ये दोनों फोर्सेस के पेयर एक कपल बना लेते हैं जिसको डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। चिल्ड्रन, PS और QR वाली साइड पे अगर ये दोनों साइडें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं हैं तो इन पे जो फोर्सेस लगेंगे उनकी वैल्यू सेम होगी और लाइन ऑफ एक्शन भी हमेशा सेम होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और F1 और F2 की वजह से लूप रोटेट करेगा। तो मैंने क्या किया है, AD को ज्वाइन, A और D को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेपरेटली बना दिया और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये तो रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है, तो ये B हो गया, ये थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। इस ट्राइंगल ACD में मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा करके R की वैल्यू निकाल ली है, B साइन थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर टॉर्क निकालना है तो F1 इंटू R, F1 की वैल्यू थी IBL और R की वैल्यू B साइन थीटा सॉल्व कर लिया। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा लूप का। ठीक है, तो A रख दें तो टाउ इज इक्वल टू आ गया IAB साइन थीटा। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है अगर इसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हों तो इसको हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इसमें NIA को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, स्मॉल m सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा हो जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो M क्रॉस B, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में P क्रॉस E होता था, उसमें P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ स्मॉल m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है इस फॉर्मूले से तो थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं और B की वैल्यू 1 टेस्ला। अगर B की वैल्यू 1 टेस्ला ले लें तो M की वैल्यू टाउ मैक्स के इक्वल आ जाएगी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर इफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन ए यूनिट मैग्नेटिक फील्ड then the maximum torque acting on it is equal to its magnetic dipole moment। ठीक है, अच्छा, अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन देखनी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन,